अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्त खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ये 5 kV का जो है कि ट्रांसफार्मर है, बोबिन है, और ये बोबिन जो है 3 इंच के साइज में है, यानी 3 इंच इसका चौड़ा है, यानी 3 इंच इसमें कोर पड़ेगा। और इसमें जो कोर जो होगा 8 नंबर होगा। हाँ, तो ये 8 नंबर कोर से 3 इंच में है। तो दोस्तों, मैं इसको वाइंडिंग करके दिखाते हैं कि कितना किसमें टन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कि ये हमारा जो कॉपर वायर है, और ये कॉपर वायर का जो है कि साइज जो है 16 नंबर है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। तब यहाँ से हमारा टर्न स्टार्ट होगा। और ये पेपर पहले लगा दे ताकि वाइंडिंग जो है कि अच्छा से बैठेगा। पेपर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात है, लेकिन लगा देते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये हमारा एक टन हो गया। इसी तरह हमारा दूसरा टन हो गया। ये टन बोलते हैं राउंड को, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। ये हमारा तीसरा राउंड हो गया, यानी टन। और जो अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको हाथ से दाब करके इसको ऐसे बैठा देना है। अब यहाँ पे हमारा 47 टन मुकम्मल हो चुका है। अभी यहाँ से दूसरा लेयर चालू होगा, तो ये पेपर लगा देते हैं दूसरे लेयर के लिए, ताकि एक लेयर से दूसरे लेयर पे टच नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये 74 टन यहाँ हो गया, यानी 74 राउंड हो गया है। अब यहाँ से हमारा लूप निकल गया है। लूप निकलने के बाद से पेपर मार दिया हूँ। इसी तरह से पेपर मार देना ताकि एक के ऊपर एक चढ़ेगा तो इसमें टच नहीं होना चाहिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये हमारा 74 टन से लूप निकलने के बाद से हमारा 14 टन ये हुआ है। इसके बाद ये पेपर लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 37 टन हो गया है। अब यहाँ पे इसे हमारा तीसरा लूप निकलेगा। दोस्तों, इसी तरीके से एक बराबर इसको लपेटना है। लपेट करके इस पर दोस्तों, ये हमारा फिर से 37 हो गया। अभी हमारे यहाँ से चौथा लूप निकलेगा। इसी तरीके से इसको अच्छा से मोड़ करके दबा करके निकालना है। इसके ऊपर स्लिप पहना देना। इसी तरह मोड़ करके इसको निकालना है। इसके नीचे पेपर डाल देना है। इसी तरह से हल्का छोटा पेपर लगा करके इसको ऊपर कर देना है ताकि नीचे वाला कॉइल से टच ना हो।
दोस्तों ये हमारा पांचवा लूप निकल गया है। अब यहाँ पे जो है कि मास्किंग टेप लगा देते हैं ताकि मास्किंग टेप रहेगा तो टाइट रहेगा, टाइट भी रहेगा, दूसरे में टच होने का चांसेस भी ख़त्म हो जाएगा। पूरा हमारा पहला लूप 64 पे निकलेगा, उसके बाद और सब लूप जो है कि 37 टन से रहेगा, यानी 37 राउंड पे, यानी पहला 64 पे, उसके बाद 4 लूप जो है 37 टन से रहेगा। और इसी तरह ये तार जो है जो आड़ा टेढ़ा है इसको सीधा करते रहना है ताकि जो है कि हमारा वाइंडिंग खूब फर्स्ट क्लास बैठ जाए, एक बराबर आना चाहिए। पहले जो मैं बनाया था वो बनाया था 5 KB में 7 नंबर से, अभी 8 नंबर से बना रहे हैं, उसके लिए मैं नया वीडियो ये डाल रहा हूँ। दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लास्ट हमारा छेड़ा जो है 37 का निकल गया है। अब इसके ऊपर पेपर लगा देंगे। दोस्तों ये 24 नंबर तार से जो है कि पीसीबी कनेक्शन के लिए इसको वाइंडिंग किया जा रहा है। इसे इसी तरह टन भरते ही जाना है और इसको बैठाते जाना है ताकि एक बराबर आए। इसलिए वो मोटा तार था तो जो है कि वो ऑटोमेटिक बैठते ही जा रहा था। अभी हमारा 23 टन हो गया 24 नंबर से। अभी हमारा पावर सप्लाई के लिए काफ़ी है 23 टन। दोस्तों ये मास्किंग लगा दिया हूँ, मास्किंग टेप। अभी ये लास्ट पेपर लगा रहे हैं, अभी हमारा फाइनल पेपर है। तो दोस्तों इधर से और इधर से डालते हुए चले जाना है। इसी तरह दोनों तरफ से दो ढो डालना है। अभी हमारा पूरा बैठ चुका है, देख सकते हैं पूरा फ्रेश आया हुआ है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे आई पत्ती। इधर देखना है जितना इसमें है उतना ही लगाना है। किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है। तो जिस तरह ये है उसी तरह इसको बैठाते ही जाना है। दोस्तों ये पूरा फंसा दिए हैं, ये देख सकते हैं। ये फंसाने के बाद से इसको इसी तरह मार मार के दोस्तों देख सकते हैं अच्छा से ये बैठ गया हुआ है, ऊपर का नीचे का।
दोनों बैठ गया है। अभी हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो गया है। अब इसको असेंबल करते हैं। दोस्तों इसको ऐसे पॉलिश इस पे पॉलिश रहता है, ये पॉलिश निकाल देना है। पॉलिश नहीं निकालेंगे तो इसका सप्लाई इस पे नहीं आएगा। इस तरह से इसको साफ कर देना है। अभी हमारा पूरा क्लीन हो गया है। अब इसको कनेक्शन करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, इस ये रिले के एक पॉइंट, 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 यानी न्यूट्रल एक एक पॉइंट का जो कॉइल का जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट होता है उसमें से एक पॉइंट पूरे में न्यूट्रल में चला गया। अब ये हमारा कॉमन में चला जाएगा न्यूट्रल में। अब बाकी का एक एक जो है सबका निकालते हैं बाहर। दोस्तों एक एक ऐसे जोड़ते ही जाना है इसको। ये हमारा 2 हो गया, तो सबको एक ही साइज से कट कर देंगे। दोस्तों ये हमारा 24 वोल्टेज का कॉइल सप्लाई है, जो रिले सप्लाई के लिए जाएगा। और ये जितना हमारा रेड है, हमारा ये 5 रिले का 5 ये वायर हो गया। और ये हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है। ये हमारा 0 वाइंडिंग है, ये जो है कि दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, ये 5वां नंबर, ये 6वां नंबर। ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है, ये पहले से वाइंडिंग हुआ है। इसका जो है कि वोल्टेज कभी कभी छोड़ रहा था, कभी पकड़ रहा था, कभी कम हो रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। तो उसके लिए पूरा रिले और कनेक्शन इसका पीसीबी कार्ड नया लगाते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर तो सब अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मैं तो सोचा था कि इसको वाइंडिंग करने के लिए, लेकिन जब पूरा चेकिंग किया तो जो है कि देखा कि वाइंडिंग हमारा सही दिख रहा है। तो इसी को सब चेंज करके देख लेते हैं कि वह कहाँ हद तक ये काम करता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले ये
रिले का कनेक्शन कर लेते हैं। रिले और ट्रांसफार्मर ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद जो है इसके ऊपर पीसीबी लगा देंगे। ये वाशर लगा के कभी भी टाइट करना है ताकि इसमें मजबूती ज़्यादा रहता है। पावर छोड़ने के चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए छोड़ने के चांसेस नहीं होता है। दोस्तों देख सकते हैं ये पहला रिले में पहला पॉइंट, दूसरे रिले में दूसरा पॉइंट, तीसरे रिले में तीसरा पॉइंट, लेकिन ये तीनों रिले में नीचे होगा, लेकिन चौथे रिले पे जाएगा तो यहाँ बीच में चला जाएगा। इसको आप लोगों को करीब से भी दिखा देता हूँ ताकि ये ना सोचे कि आप लोग को मिस्टेक हो रहा है। देखिए सब में पहला में है, लेकिन ये चौथे रिले में कहाँ पे बीच में है, इसलिए कि जो पाँचवा जाएगा यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इसका लूप भी होगा, दोनों साथ में होगा। देख सकते हैं यहाँ ये पाँचवा जो लूप है पाँचवा जो लूप है इसके साथ ये टाइट होगा, ये यहाँ पे टाइट होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ इसका लूप हो गया है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये लूप बाकी है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से यहाँ लूप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। दोस्तों अब यहाँ से ये आउट हो रहा था, आउट जाएगा, फिर ये हाई कट ऑफ रिले के पास। दोस्तों हमारा ये कनेक्टर है यानी बैक कवर। जैसे हमारा ये कनेक्शन है पी है यानी तो फेस डालेंगे, रेड डाल देंगे, और ये 2 एन है तो हमारा इसमें ब्लैक डाल देंगे, और फिर ये फेस है यहाँ आउट हो जाएगा, ये आउटपुट। ये हो गया हमारा इनपुट फेस, ये हो गया आउटपुट फेस। इस तरीके से इसका कनेक्शन कर देंगे। इसको टाइट कर ही देते हैं। दोस्तों ये जीरो वाइंडिंग में यानी न्यूट्रल में एक ये वोल्ट मीटर में चला जाएगा न्यूट्रल, और ये 2 न्यूट्रल कनेक्टर में चला जाएगा, तो ये ज्वाइंट कर दिया। दोस्तों इस तरह से करके इस पर सोल्डिंग कर देते हैं ताकि यहाँ लूज कनेक्शन का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा इस पर सोल्डिंग दिखा देंगे। अब ये जो है हार्ड हो गया। इसमें पूरा मजबूती आ जाता है इससे। दोस्तों देख सकते हैं एक ये न्यूट्रल में इन का ज्वाइन कर दिया हूँ, अभी ये आउट का भी ये कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा रिले से ये 5वां रिले जो है यहाँ के इसके यहाँ से जो इन होगा और वहाँ से आउट होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं इस ये रिले के 1 पॉइंट, 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 यानी न्यूट्रल एक पॉइंट का जो कॉइल का जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट होता है उसमें से 1 पॉइंट पूरे में न्यूट्रल में चला गया। अब ये हमारा कॉमन में चला जाएगा न्यूट्रल में। अब बाकी का एक जो है सबका निकालते हैं बाहर। दोस्तों एक ऐसे जोड़ते ही जाना है इसको। ये हमारा 2 हो गया, तो सबको एक ही साइज से कट कर देंगे। दोस्तों ये हमारा 24 वोल्टेज का कॉइल सप्लाई है,
जो रिले सप्लाई के लिए जाएगा। और ये जितना हमारा रेड है, हमारा ये 5 रिले का 5 ये वायर हो गया। और ये हमारा ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है। ये हमारा 0 वाइंडिंग है। ये जो है कि दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, ये 5वां नंबर है, 6वां नंबर। ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है, ये पहले से वाइंडिंग हुआ है। इसका जो है कि वोल्टेज कभी कभी छोड़ रहा था, कभी पकड़ रहा था, कभी कम हो रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। तो उसके लिए पूरा रिले और कनेक्शन इसका पीसीबी कार्ड नया लगाते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर तो सब अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मैं तो सोचा था कि इसको वाइंडिंग करने के लिए, लेकिन जब पूरा चेकिंग किया तो जो है कि देखा कि वाइंडिंग हमारा सही दिख रहा है। तो इसी को सब चेंज करके देख लेते हैं कि वह कहाँ हद तक ये काम करता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले ये रिले का कनेक्शन कर लेते हैं। रिले और ट्रांसफार्मर को ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद जो है इसके ऊपर पीसीबी लगा देंगे। ये वाशर लगा के कभी भी टाइट करना है, ताकि इसमें मजबूती ज़्यादा रहता है। पावर छोड़ने के चांसेस बहुत कम रहता है, इसमें छोड़ने के चांसेस नहीं होता है। दोस्तों, देख सकते हैं ये पहला रिले में पहला पॉइंट, दूसरे रिले में दूसरा पॉइंट, तीसरे रिले में तीसरा पॉइंट। लेकिन ये तीनों रिले में नीचे होगा, लेकिन चौथे रिले पे जाएगा तो यहाँ बीच में चला जाएगा। इसको आप लोगों को करीब से भी दिखा देता हूँ, ताकि ये न सोचे कि आप लोग को मिस्टेक हो रहा है। देखिए, सब में पहला में है, लेकिन ये चौथे रिले में कहाँ पे बीच में है। इसलिए कि जो पाँचवा जाएगा यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से इसका लूप भी होगा, दोनों साथ में होगा। देख सकते हैं यहाँ ये 5वां जो लूप है, ये 5वां जो लूप है, इसके साथ ये टाइट होगा, ये यहाँ पे टाइट होगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ इसका लूप हो गया है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये लूप बाकी है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ लूप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। दोस्तों, अब यहाँ से ये आउट हो रहा था, आउट जाएगा, फिर ये हाई कट ऑफ रिले के पास। दोस्तों, हमारा ये कनेक्टर है, यानी बैक कवर। जैसे हमारा ये कनेक्शन है पी है, यानी तो फेस डालेंगे, रेड डाल देंगे। और ये 2 एन है, तो हमारा इसमें ब्लैक डाल देंगे। और फिर ये फेस है, यहाँ आउट हो जाएगा, ये आउटपुट। ये हो गया हमारा इनपुट फेस, यहाँ हो गया आउटपुट फेस। इस तरीके से इसका कनेक्शन कर देंगे। इसको टाइट कर ही देते हैं। दोस्तों, ये 0 वाइंडिंग में, यानी न्यूट्रल में, एक ये वोल्ट मीटर में चला जाएगा न्यूट्रल, और ये 2 न्यूट्रल कनेक्टर में चला जाएगा। तो ये ज्वाइंट कर दिया। दोस्तों, इस तरह से करके इस पर सोल्डिंग कर देते हैं, ताकि यहाँ लूज कनेक्शन का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा इस पर सोल्डिंग दिखा देंगे। अब ये जो है हार्ड हो गया। इसमें पूरा मजबूती आ जाता है इससे। दोस्तों, देख सकते हैं एक ये न्यूट्रल में
इन का ज्वाइन कर दिया हूँ। अभी ये आउट का भी कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा रिले से ये पांचवा रिले जो है यहाँ के इसके यहाँ से जो इन होगा और वहाँ से आउट होगा। दोस्तों अब ये इन हमारा कनेक्शन भी कर ही देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये कनेक्शन मैं कर दिया हूँ। अब ये 2 MCB लगाने का ये है कि ये MCB से स्टेबलाइजर ऑन होगा और ये MCB होगा तो बाईपास हो जाएगा। तो बाईपास कनेक्शन भी इसमें कर दिया हूँ ताकि जो है कि जहाँ कभी भी स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम हो तो स्टेबलाइजर उसी वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये चालू करेंगे तो स्टेबलाइजर चलेगा, इसको बंद करके ये चालू करेंगे तो बाईपास हो जाएगा। दोनों एक बार चालू करना नहीं है, दोनों एक बार नहीं चालू है, एक ही चालू करना है। और जब भी हम लोग स्टेबलाइजर देते हैं तो उस घर में हम लोग समझा कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके बाईपास का कनेक्शन भी बता देते हैं। अभी देखिए हाई कट जो हमारा ये कनेक्शन है तो एक ये चला गया है बाहर कनेक्टर में और एक ये चला गया है ये बाईपास MCB में, और ये जो है हमारा येलो चला गया है इन हमारा रिले में यहाँ नीचे पे, और यहाँ नीचे जो है कि और ये जो इन जो है चला गया है हमारा इन्वर्टर के MCB में, और इन्वर्टर के MCB से जो इन गया है वही जो है कि बाईपास में भी इन चला गया है। और ये हमारा वोल्ट मीटर का जो है कनेक्शन जो है ये हमारा 2 कनेक्शन में चला गया है, 2 स्विच जो है। तो वोल्ट का कनेक्शन जो है कभी भी वोल्ट का कनेक्शन बीच में रहता है और दोनों साइड जो है इन और आउट रहता है, ताकि बीच में जो है बीच वाला वो जो रेड आया हुआ है यहाँ पे आया हुआ है, और एक हमारे जो न्यूट्रल जो है ये जो हमारा जीरो कॉइल के पास जो जॉइंट हुआ ये यहाँ से डायरेक्ट ही चला गया है ये वोल्ट मीटर के पास। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग देख ही सकते हैं ये आउट कनेक्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट फेस, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद आउटपुट फेस। इसमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा LED कनेक्शन हो ही गया है। पूरा कनेक्शन आप लोगों को मैं पूरा एक एक चीज़ में दिखा दिया हूँ। अभी बारी आ गई है इंशाल्लाह इसको ऑन करके चेक करने की। दोस्तों PCB को भी यहाँ बॉडी में टाइट कर दिया हूँ ताकि ये इधर उधर ना जाए। अब जो है कि इसको इन आउट को पावर देते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों ये दो जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का कॉइल आता है 1 नंबर और 2 नंबर में, पहले नंबर ये जो 24 वोल्ट जो सप्लाई है इसमें आएगा। उसके बाद जो है कि ये हमारा कॉमन चला जाएगा। इसके मुंह पे सब पे सोल्डिंग लगा दिया हूँ ताकि जो है टाइट करने में लूज कनेक्शन ना हो। दोस्तों अब तीन वायर हो गया। अब चौथा वायर ये रिले रहेगा, यानी 1 नंबर जो कॉइल का पॉइंट है ये जो है अब यहाँ 2 हमारे ये हो गया, एक कॉमन हो गया। चौथा जो है कि 1 नंबर रिले का है, इस पर ज्वाइंट होगा। ये आप लोग को बहुत ध्यान देना है ताकि ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, या तो फिर आप लोग कनेक्शन ढूंढते ही रह जाएंगे। फिर ये हमारा 2 नंबर रिले जैसे है उसे 2 नंबर में ऐसे आएगा। फिर ऐसे ही 3 नंबर रिले है,
ये 3 नंबर में आएगा। रिले नंबर 3 यहाँ देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है। इसलिए कंपनी जो है कि 24 वोल्टेज और कॉमन को अलग कर दिया है। रिले जैसे से है वैसे वैसे लिखा हुआ है। फिर ये रिले हमारा 4 नंबर, फिर ये रिले हमारा 5 नंबर यानी हाई कटर। दोस्तों आप लोग का ये पूरा कनेक्शन समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब ये दिखा देता हूँ, ये हमारा ये 2 एलईडी कनेक्शन कर दिया हूँ। ये हमारे एलईडी लाइट के लिए, जो कि यहाँ कनेक्टर होता है, अभी कनेक्टर नहीं, उसके लिए इसको बैक साइड ही सोल्डिंग कर दिया हूँ। अब बाकी रह गया दोस्तों अब एमसीबी कनेक्शन और वोल्ट मीटर कनेक्शन। दोस्तों ये रिले में ऊपर ही डाल के दिखा दिया ताकि तो आप लोगों को सस्पिशन ना हो, और ये थोड़ा ध्यान रहे इसका वायर किसी में टच ना हो, जो क्लियर रहना चाहिए। ये जो कोने वाला है ये इसमें लगेगा, इसी तरह से आप ध्यान दें। अच्छा इसको देख लें, इसके पास में जो कोने में जो रहता है ये इन होगा और ये आउट होगा। दोस्तों आप वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सस्पिशन नहीं होगा, इसलिए कि एक एक चीज़ इतना क्लियर से कोई दिखाता नहीं है। अगर आप लोग को सीखने का थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इंशाल्लाह जो है कि हमारे वीडियो के माध्यम से पूरा आप सीख सकते हैं। अब ये हमारा आउट में डाल देते हैं, इसको कट करेंगे, कट करके इसको कनेक्टर में ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रेडी है। अब ये हमारा सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। अभी पावर ऑन हो चुका है। ये हाई कट का यही पहचान है कि जो बत्ती जो भुक बाएं कर रही है तो इसी से मालूम पड़ता है कि हाँ ये हाई कटअप है और पावर ये वोल्टेज में नहीं आ रहा है और ये बल्ब में भी नहीं आ रहा है। जब ये बंद होगा लगातार जलना शुरू हो जाएगा तब जो है कि पावर आएगा। दोस्तों देखिए लगातार ये जलना शुरू हो गया और ये वोल्ट मीटर में भी हमारा शो कर रहा है पावर। तो ये 125 वोल्टेज शो कर रहा है। दोस्तों अभी ये हमारा इन भी उतना ही है और आउट भी उतना ही है। अब इसको डिमर लगा के चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। अब ये दोस्तों ये एमसीबी बंद कर देंगे और ये चालू कर देंगे तो ये बाईपास हो जाएगा, यानी स्टेबलाइजर से कोई मतलब नहीं रहेगा। देख सकते हैं ये लाइट भी नहीं जल रहा है। ये जब बाईपास जब जलाएंगे तो ये लाइट नहीं जलेगा। तो बाईपास बंद करते हैं और स्टेबलाइजर चालू करते हैं और सीरीज बोर्ड में से निकाल करके अब ट्यूमर में लगाते हैं। तो दोस्तों ये ट्यूमर को थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। अब ये देख सकते हैं ये हमारा पावर आ गया है। आउट अभी नहीं आया है लेकिन इन में 40 वोल्टेज है। दोस्तों इन में 40 वोल्टेज है, उसके लिए जो है हमारा पावर आउट नहीं किया है। कम से कम 50 वोल्टेज होना चाहिए तब ये पावर आउट करेगा। अब इसको ट्यूमर को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं लाइट भी हमारी जल रही है, वोल्ट मीटर इन का भी शो कर रहा है। अभी कितना है 50 वोल्टेज है। अब इसको आउट शो करते हैं तो कितना 180 वोल्टेज दे रहा है। 50 वोल्टेज पे 180 वोल्टेज दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा और ही बढ़ाते हैं।
अब देख सकते हैं यहाँ पे 200 वोल्टेज 220 वोल्टेज दे रहा है, इसलिए कि 220 वोल्टेज पे जो है कि एक रिले ऑफ हुआ है। इसी तरह मैं ये दिखा दूँ, ये जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये 220 पे फिर कट जाएगा। रिले चेंज होता रहेगा ये। अब इसको जब कम करेंगे